दुर्योधन इतने पाप के बाद भी स्वर्ग कैसे पहुंच गया? कभी आपने सोचा कि वो दुर्योधन जिसने पांडवों का सब कुछ छीन लिया, जुए की एक बाजी में पूरा इंद्रप्रस्थ हड़प लिया, भरी सभा में द्रौपदी का चीरहरण किया, घर जलवाया, 13 साल तक पांडवों को वनवास में भी चैन नहीं लेने दिया, अभिमन्यु को चक्रव्यूह में घेर कर छल से मरवा दिया, भीष्म, द्रोणाचार्य, कर्ण सबको अपने स्वार्थ के लिए हथियार का इस्तेमाल किया और सबकी मौत की वजह बना। 18 दिन तक जो कुरुक्षेत्र को खून की होली बना दिया, वो दुर्योधन इतने सारे पापों के बाद भी स्वर्ग कैसे पहुंच गया? ये सवाल सदियों से महाभारत सुनने वाले तमाम लोगों के मन में चुभता रहता है। हालांकि जवाब महाभारत के सबसे अंतिम और सबसे कम पढ़े जाने वाले पर्व स्वर्गारोहण पर्व है, और आज हम आपको वही कहानी सुनाने वाले हैं कि दुर्योधन को स्वर्ग क्यों मिला। क्योंकि कुरुक्षेत्र का महासंग्राम जब खत्म हुआ तो पांडव जीत गए थे। युधिष्ठिर ने 36 साल तक हस्तिनापुर पर धर्म से राज्य किया। फिर एक दिन श्री कृष्ण ने अपना अवतार कार्य पूरा किया और द्वारका लौट गए। युधिष्ठिर को लगा कि अब हमारा भी समय पूरा हो गया। अभिमन्यु के पुत्र परीक्षित को राज्य सौंपा और कहा, चलो भाइयों, अब हम सशरीर स्वर्ग की तरफ चलते हैं। पांचों पांडव, द्रौपदी और एक कुत्ता जो कब से उनके पीछे पीछे चल रहा था, वो हिमालय की तरफ चल पड़े। रास्ता कठिन था, ठंड, भूख, थकान, और इसी वजह से एक एक करके सब गिरने लगे। सबसे पहले द्रौपदी गिरी। भीम ने पूछा, क्यों गिरी? युधिष्ठिर ने कहा, अर्जुन के प्रति थोड़ा सा पक्षपात था। फिर सहदेव गिरे, अपने रूप और विद्या पर उन्हें घमंड था। नकुल गिरे, सुंदरता का अभिमान था। अर्जुन गिरे, सबसे बड़े धनुर्धर होने का उनके मन में ख्याल था। भीम गिरे, बल का घमंड, भोजन का लोभ, और आखिर में बचे युधिष्ठिर और वो कुत्ता। स्वर्ग के द्वार पर इंद्र का रथ आया। इंद्र ने कहा, आओ धर्मराज, स्वर्ग कब से तुम्हारा इंतजार कर रहा था। पर कुत्ता अंदर नहीं गया। युधिष्ठिर ने मना किया, कहा, जो मेरे साथ इतनी दूर तक आया उसे छोड़कर मैं अकेला सुख नहीं भोग सकता। बस इतना कहते ही कुत्ता गायब हो गया और उसके स्थान पर स्वयं धर्म प्रकट हो गए। कहे, बधाई हो पुत्र, तुमने आखिरी परीक्षा भी पास करी। युधिष्ठिर स्वर्ग में प्रवेश किया और फिर जो दृश्य देखा उसने उनके पैरों तले जमीन खिसका दी। स्वर्ग में दुर्योधन बैठा था, उसके चारों ओर देवता, गंधर्व, अप्सराएं सेवा कर रही थी। वो स्वर्ग में था। युधिष्ठिर इंद्र से कहे कि ये वही दुर्योधन है जिसने मेरी पत्नी का अपमान किया, हमारे परिवार का नाश करवा दिया, कुल का संहार हुआ। ये यहां कैसे हो सकता है? वो भी तब जब द्रौपदी से लेकर अर्जुन, नकुल, सहदेव, भीम वो स्वर्ग नहीं पहुंच पाए। इंद्र मुस्कुराए और कहे कि स्वर्ग में कोई बैर नहीं रखता युधिष्ठिर, यहाँ पुरानी दुश्मनियां भुला दी जाती है। और दुर्योधन यहाँ इसलिए पहुंचा है क्योंकि उसने क्षत्रिय धर्म का पालन किया। उसने कभी युद्ध में पीठ नहीं दिखाई, अंत तक डटा रहा, वीरगति पाई। वीरों को स्वर्ग मिलता है, ये नियम है। युधिष्ठिर नहीं माने, कहा, फिर भी मुझे मेरे भाई चाहिए। तब इंद्र ने देवदूत को इशारा किया। देवदूत युधिष्ठिर को एक भयंकर जगह ले गए। वहां पर अंधेरा था, कीचड़ थी, बदबू थी, कीड़े मकोड़े थे, चारों तरफ चीखें थी। वहां उनके चारों भाई और द्रौपदी दुख भोग रहे थे। युधिष्ठिर रो पड़े, कहा, मैं यहीं रहूंगा इनके साथ। अचानक आकाशवाणी हुई, ये तुम्हारी अंतिम परीक्षा थी युधिष्ठिर, तुमने जीवन में एक बार झूठ बोला था, अश्वत्थामा मारा गया। उसी छोटे से पाप का फल तुम्हें थोड़ी देर नरक दिखा कर गया। अब उठो, असली स्वर्ग चलो। अब भीम भी वही सवाल पूछते हैं कि दुर्योधन ने तो भैया जीवन भर पाप किए, द्रौपदी का अपमान, छल, कपट, कुल का नाश, फिर भी स्वर्ग? भगवान के न्याय में कुछ तो गड़बड़ है। युधिष्ठिर ने फिर जवाब दिया कि भीम, दुर्योधन के पाप असंख्य थे, सच है, पर उसमें एक गुण था जो कम लोगों में होता है, और वो था दृढ़ संकल्प। जो लक्ष्य उसने ठाना उससे कभी डिगा नहीं। उसे राज चाहिए था, हर कीमत पर चाहिए था। छल किया, झूठ बोला, अपमान करवाया, युद्ध करवाया, पर लक्ष्य से हटा नहीं। सबसे बड़ी बात, युद्ध का जब समय आया उसने पीठ नहीं दिखाई। उसके साथ भी छल जब उसकी मां उसे आशीर्वाद देने जा रही थी, फिर भी वो लड़ा और मारा। भीष्म, द्रोण, कर्ण सब गिर गए, तब भी वो डटा रहा। गदा लिए वो भीम के सामने तब आया जब उसके आशीर्वाद में छल हो गया। क्षत्रिय धर्म के अनुसार उसने वीरगति पाई। स्वर्ग केवल पुण्यात्माओं को नहीं मिलता, वीरों को भी मिलता है। उसे भी मिलता है जिसने धर्म युद्ध में प्राण त्याग दिया। उसका भी स्वर्ग में स्थान पक्का है, चाहे उसके जीवन में कितने पाप क्यों ना हो। दुर्योधन ने क्षत्रिय धर्म का पालन किया, इसलिए उसे स्वर्ग मिला। हमने धर्म की जीत के लिए युद्ध किया, इसलिए हमें स्वर्ग मिला। पर हमारा रास्ता थोड़ा लंबा हुआ, क्योंकि हमारा पाप थोड़ा था, एक छोटा। उसका पाप बहुत था, पर उसका क्षत्रिय धर्म पूरा था। ये सुनकर सब खामोश हो गए। कौरव और पांडव दोनों एक साथ स्वर्ग में, बिना किसी बैर के। महाभारत की कहानी का सबसे बड़ा संदेश यही है, ना अच्छाई इतनी साफ होती है, ना बुराई इतनी काली। स्वर्ग नरक का हिसाब हमारी छोटी सी अक्ल से बने। कभी कभी वो व्यक्ति जिसे हम खलनायक कहते हैं, वो किसी एक गुण के चलते स्वर्ग पहुंच जाता है, और हम किसी एक छोटी सी गलती के चलते नरक की झलक लेकर आते हैं। दुर्योधन स्वर्ग इसलिए पहुंचा क्योंकि अंत तक अपने संकल्प पर अड़िग रहा, वीर की तरह मरा। बाकी सब हिसाब ऊपर वाले के पास है। महाभारत की कहानी कोई साधारण कहानी नहीं है, जीवन का आईना है। जितनी बार पढ़ो, हर बार कुछ नया सीखने को मिलता है। कोई और कहानी आपको सुननी होगी, आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अगर आप हमारे परिवार का नया हिस्सा बने हैं तो जुड़िएगा, रिश्ते को और मजबूत कीजिएगा, और कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि दुर्योधन के स्वर्ग पहुंचने की कहानी आपको कैसी लगी।